आज जो बात मैं आपको बताऊंगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आज आपकी जिंदगी बदलने वाला हूं, लेकिन बशर्त ये कि अगर कोई बच्चा इस वक्त वीडियो देख रहा है तो वो इस वीडियो को छोड़ सकता है। छोटे बच्चे अगर हैं या ऐसे लोग जो इनकी उम्र कम है, जो अभी कमाने की गर्ज से फील्ड में नहीं उतरे, या जिनको नौकरी करने का मौका नहीं मिला बिल्कुल भी, या जिनका गौर पैसों पर नहीं है, वो तो इस वक्त फौरन तौर पे ना इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बनी है एडल्ट्स के लिए, मतलब 18 साल से ऊपर के लिए। क्योंकि 18 साल से ऊपर जो बंदा होता है उसमें कहीं ना कहीं कमाने की हिस्स जो है वो पैदा हो जाती है, या अपने हालात चेंज करने की, या आगे बढ़ने की, या जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करने की। अच्छा गाइस, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज की जो वीडियो है, सुनने के बाद अगर आपकी ब्रीडिंग में फर्क ना आए तो कहिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपको तरक्की महसूस ना हो तो मुझे बताइएगा आप। अगर आप अपना कारोबार करते हैं, उसमें आपको कामयाबी या उस कारोबार के अंदर अच्छी ग्रोथ ना महसूस हो तो आप मुझे कहना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है, और ये वो चीज़ है जो इतनी आसानी से नहीं मिलती, बस कभी कभार कुछ जगहों पे अचानक जो है मिल जाती है, लेकिन आपकी तरक्की का और मेरी तरक्की का, हम सब की तरक्की का बाइस बन सकती है। अच्छा, पहली बात मैं आपको समझाता हूँ। आपको कई लोगों ने कहा होगा, बड़े बूढ़ों ने, टाइम की कदर किया करो, ओए मिस्टर टाइम का ख्याल रखा करो, ए सुनो टाइम की तुम्हें कदर नहीं है। ये बातें आपने स्कूल में भी सुनी होंगी, टीचर कहते थे बेटा टाइम के बारे में, टाइम का ख्याल रखा करो। लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज को कभी समझे नहीं। उसकी वजह ये होती है कि हमें इतना आइडिया नहीं होता चीजों का, या एज कम थी कह लें, या हम सब कुछ तो कर ही रहे थे टाइम पे, तो फिर हमें क्या जरूरत थी टाइम देखने की। ऐसा ही होता ना। अब मैं आज जो आपको मिसाल देने वाला हूँ आपकी जिंदगी बदल देगा भाई। मैं एक जगह पर काम कर रहा था, एक ऑफिस में। इसका ताल्लुक आपकी ब्रीडिंग से है भाई, बिल्कुल है। क्योंकि टाइम अगर आप बचा पाएंगे या टाइम को अच्छे से अवेल कर पाएंगे तो भाई आप मैदान जंग जो है ना फतह कर जाएंगे। मैं एक जगह पे काम कर रहा था, तो बहुत छोटा था मैं उस वक्त, और मेरी सैलरी वहां पे बहुत कम थी, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही मैं वहां काम करने लग गया था। तो मेरी सैलरी वहां पे थी 12,000 रुपये, और मैं वहां पे छोटा मोटा काम करता था उस कंपनी में, और साथ साथ अपना फर्स्ट ईयर भी कर रहा था। शाम में जो है वो कोचिंग वगैरह भी जाता था, क्लासेस ले रहा था। तो हाँ, मेरी आदत थी कि मैं बचपन से ही ना काम वाम शुरू कर दिया था मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी 12,000 रुपये जो सैलरी थी ना, वो मुझे चुभती थी, मतलब कम लगती थी बहुत। मैं ट्रैवल करके जाता था बसों के अंदर। अब आप ये मत सोचें, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई लवबर्ड की बात क्यों नहीं कर रहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अब मैं ऐसी बातें करूंगा जो आपकी ब्रीडिंग बिजनेस में भी काम आएंगी, जॉब में भी काम आएंगी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग में, आपके घर से लेके आपका चलना फिरना तक बदल के रख दूंगा मैं आपका, इंशाल्लाह ताला। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ चलेंगे, मैं आपका चलना फिरना उठना बैठना चेंज कर दूंगा मैं आपका। अब आप सुने गौर से कि मुझे ना चुभता था कि यार मेरी सैलरी जो है 12,000 रुपये और मैं इतनी दूर जाता था, तो मेरी ट्रैवलिंग का खर्चा ही भाई तकरीबन 10,000 रुपये था। आप सोचें 2,000 रुपये क्या बचत होती होगी। मतलब मैं अगर अपना पेट्रोल लगाता, यानी कि अपनी बसों की ट्रैवल लगाता, और कोई थोड़ा बहुत खाने पीने का रास्ते का लगा लेता, कभी कभार मैं कुछ खा पी लेता था, तो उसके बाद अगर देखा जाए ना तो भाई 10,000 मेरा खर्चा था खाली। तो मैं बड़ा परेशान रहता था, और कई बार मैं गुस्सा भी हो जाता था। तो एक दिन मैं बाहर खड़ा हुआ था, और उसके बाद मैं अंदर आया तो पता चला जिस कंपनी में मैं काम करता ना, ब्रांच थी छोटी सी, वहां पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ था। तो वो ड्राइवर जब उठ के गया तो मेरा जो कुलीग था मेरे साथ काम करता था, उसने बोला ओए एहसन इधर आओ। मैंने कहा हाँ। कहने लगा ये ड्राइवर देख रहे हो, लानत है तुम्हारे ऊपर, इस ड्राइवर की जो है ना 25,000 रुपये तनख्वाह है, तुम 12,000 पे बैठे हो, देखो यार वो ड्राइवर हो गए 25,000 ले रहा है। तो मुझे मजाक से कहा उन्होंने ना, वो मेरा अच्छा दोस्त था, कुलीग भी था, और भाइयों की तरह था मेरे। तो वो, उसको पता था ये वैसे ही जलता रहता है, कुड़ता रहता है, तो उसने और जलाने के लिए ना बोला वो देखो उस ड्राइवर की 25,000 रुपये सैलरी है, तुम 12,000 में बैठे हुए हैं यहाँ फुद्दू। इस तरीके से उसने मजाक से बोल दिया। अच्छा, मुझे ना एक तो मैं तपा हुआ था वैसे ही और तब मैं बाहर गया, मैंने उस ड्राइवर को ना इशारा किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहना वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, आप आते रहते हैं अक्सर, वो आ जाता था कभी पेट्रोल के कार्ड लेने के लिए या कुछ इस तरह की चीजें मुझे, उसका फ्यूल कार्ड बनता था हमारे पास ना, तो वो लेने आता था अक्सर। तो मैंने कहा यार मैंने आपको अक्सर आते हुए देखा है, तो मुझे एक बात बताएं, मुझे किसी ने बताया आपकी 25,000 सैलरी है, क्या ऐसा ही है? उसने कहा हाँ 25,000 रुपये तनख्वाह है मेरी। तो मैंने कहा यार आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग एक ड्राइवर को 25,000 रुपये दे रहे हैं, मुझे तो 12,000 देते हैं। क्योंकि मैं छोटा भी था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं बिला झिझक ना कोई भी बात कर देता था। ये नहीं सोचता था कि यार पता नहीं बुरा ना समझे या गलत ना समझे, मुझे डांट ना दे या मेरे कंप्लेन ना कर दे कि भाई ये तो सैलरियां पूछता रहता है जब से आया है। तो मैंने बोला यार आपकी 25,000 रुपये सैलरी है मैंने सुना है।
कहने लगा हाँ। मैंने कहा यार आपको इतनी ज्यादा मिल रही है, मुझे 12,000 मिल रही है, ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना, मतलब ये तो एक ज्यादती है। मैंने उसको मुस्कुरा के बोला, हालांकि मैं भी मजाक ही कर रहा था उसके साथ। उसने मुझे बोला तुम्हें ना टाइम की कदर नहीं है, तुम्हारे अंदर मैंने नोट किया है कि टाइम की कदर नहीं है। अच्छा, उसने देखें कितनी गहरी बात बोली। उसने बोला आप क्या काम करते हो? डाटा एंट्री करते हो ना, एक दो बार मैंने भी आपको देखा, अगर आपने मुझे देखा है तो मैंने भी आपको देखा है, अगर आपको लगता है कि मैं ड्राइवर हूं तो मैंने भी आपको देखा है। आप कंप्यूटर पे मुश्किल से 2 घंटा बैठते हो, उसके बाद आप जो है, मैंने अक्सर देखा किचन में चले जाते हो, अक्सर मैंने देखा कई बार आप बाहर खड़े हो जाते हो। और उस वक्त मैं एक खोखा था हमारे ऑफिस के थोड़ा सा करीब में ही, उससे ना मैं, उसके पास तिल वाले लड्डू होते थे, वो सस्ते बहुत थे, मेरे बजट में आ जाते थे। अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं खाना खाने के बजाय वो 4 लड्डू खा लेता था, 2 रुपए का एक लड्डू था। तो उसने मुझे बताया, मैंने अक्सर देखा तुम आप इस खोखे के पास जाके ना लड्डू खा रहे होते हो, तो आप पूरा दिन करते क्या हो? यही तो करते हो आप। तो आप जब टाइम, आपको टाइम की कदर ही नहीं है, जब आप इतनी मेहनत ही नहीं करते हो, आपका काम भी छोटा सा ही है, तो आपको सैलरी कोई ज्यादा क्यों देगा? हम ड्राइवर लोग हैं, हम माल चढ़वाते हैं, माल उतारते हैं, उसके बाद माल की रखवाली करते हैं, रास्ते में ट्रक जगह जगह रोकते हैं ये देखने के लिए कि कहीं माल या कोयला नीचे तो नहीं गिर गया, जो चीज वो लेके जा रहे होते थे, जो भी XYZ, कि वो चीज गिर तो नहीं गई या सही है या क्या है। फिर चेक पोस्टों पे अलग अलग जगहों पे रोका जाता था, ठीक है, उनको मुख्तलिफ जो जाहिर सी बात है पुलिस वाले रोकते थे, फिर तंग करते थे, फिर रास्ते में 100 अच्छी बुरी होती थी उनके साथ, तो वो चीज वो फेस करते थे। ट्रैफिक वालों को चालान कटवाना या जो भी उनका मसले मसाइल होते थे वो करते थे। वो कहता है भाई हम लोग ये इतना मेहनत करते हैं तो 25,000 रुपए इस चीज की सैलरी है ना, 25,000 रुपए इसीलिए मिलते हैं। और उस टाइम पे मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैं फर्स्ट ईयर में था 25,000 रुपए बहुत ही ज्यादा थे भाई, बहुत ज्यादा थे। तो उसने मुझे बताया कि टाइम की कदर पता है किस तरह पता चलेगी? मैंने कहा कैसे? कहता है मेरी एक बहन है छोटी, ठीक है, अगर तुम्हें टाइम की कदर पूछनी है ना तो तुम मुझसे जाके पूछो। मैंने कहा कैसे? कहता है भाई वो ना एक बटन बनाती है जो अबाये में लगाया जाता है, जैसे बुटीक में जो अबाया होते हैं ना, जो हम लोग अपनी वालदा के लिए या बहनों के लिए जो अबाया खरीदने जाते हैं किसी भी मॉल में, उसमें एक खास बटन लगाया जाता है जो कि बिल्कुल फ्लफी सा होता है और वो हाथों से बनता है। वो किसी कंपनी नहीं बनाती उसको, ना कोई मशीन बना सकती, वो बनता ही हाथों से है। तो कहने लगा मेरी बहन जो है ना घर में बैठ के वो बनाती है और एक बुटीक वाला जिससे के साथ ना वर्बल बातचीत हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, वो खरीद लेता है। एक मॉल वाला है, बुटीक वाला है। तो एक बटन बनाने के उस बच्ची को 5 रुपए मिलते हैं, 5 रुपए, एक बटन के 5 रुपए बनते हैं और वो हाथों से बनाती है सी के उसको ना कपड़े के साथ, एक बटन के मिलते हैं 5 रुपए। तो कहता है सोचो वो कितने बनाती होगी? मैंने कहा कितने? कहता है भाई वो एक दिन में ना 800-900 बनाती है बटन, ठीक है। अब जरा मात ये कैलकुलेटर निकालना, जरा मैं इसको कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप देखें बंदे की, एक ड्राइवर ने आपको, मुझे, हम सबको कितनी खूबसूरत बात सिखा दी, आप हैरान रह जाएंगे। ये मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, उसकी बहन एक बटन बनाती है 5 रुपए का, ठीक है, एक बटन बनाती है 5 रुपए का, बुटीक वाला उससे खरीदता है, और वो बटन जो है वो कितने बना लेती है महीने में? वो बना लेती है भाई साहब 900, एक दिन में, सॉरी एक दिन में वो 8, चलो 800 बना लेती होगी एक दिन में। ये उसने मुझे बताया कि मेरी बहन एक दिन में 800 बटन बनाती है। 5 रुपए को 800 से आप मल्टीप्लाई कराएं, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए एक दिन में वो बच्ची कमा लेती है, ठीक है, 800 बटन बनाती है। अब जो बच्ची एक दिन में 800 बटन बनाती हो, एक दिन में 800 बटन बनाती हो, अगर आप उसके पास जाएं या बात करें या कोई बातचीत करने की कोशिश करें, तो क्या वो आपको लिफ्ट कराएगी? कोई भी दूसरी बच्ची उसके पास जाए किसी भी काम से, क्या वो बच्ची उसको टाइम देगी? नहीं देगी भाई। जब उसको पता है कि मुझे एक बटन बनाने के 5 रुपए मिलते हैं, तो वो कोशिश करेगी अगर मैं 800 बनाती हूँ तो मैं 900 बनाऊं। भाई एक दिन में 800 बटन बनाने के 4,000 मिल रहे हैं, तो 30 दिनों में वो कितने बटन बना रही है भाई? आप देखें, 1,20,000 महीने में, वो बच्ची महीने के 1,20,000 रुपए कमा रही है। अब आप बताएं कि ऐसा बंदा जो इस तरह का काम करता हो, शादियों में नहीं जा सकता, बटन कौन बनाएगा भाई? आप मुझे बताओ। शादियों में वो नहीं जा सकता, वो गली में जाके खेल भी नहीं सकता, या कोई दूसरा काम जो अपनी चाहत के लिए हो, जैसे अपनी नफ्स के लिए हो। मुझे जैसे मिसाल के तौर पे फिल्म देखना बहुत पसंद है, तो वो बेचारी फिल्म भी नहीं देख सकती। अपनी पसंद का कोई बेचारी बच्ची, छोटी उम्र की बच्ची, कोई काम नहीं कर सकती। उसको इतनी सेंस है कि मेरे जो छोटे बहन भाई है ना, उनकी फीस इससे निकलती है और घर का खर्चा माँ बाप के साथ वो मदद कर रही है। आप सिर्फ ये बात सोचें, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाथरूम जाता हूँ, यकीन करें मोबाइल साथ लेके जाता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं अंदर जाके पॉडकास्ट सुनता हूँ, मेरी आदत है। बड़े बूढ़े जो पुराने लोग जाते थे ना बाथरूम में, वो अखबार लेके जाते थे, कई लोग बाथरूम में सिगरेट साथ लेके जाते हैं, तो मैं मोबाइल साथ लेके जाता हूँ, और मैं आधे घंटे बाद निकलता हूँ वॉशरूम से, मजाक नहीं कर रहा मैं। हम लोग गेट खोलने में, एक गेट खोलना हो अगर, उसमें 2 मिनट लगा देते हैं। कहीं बैठे हैं तो बैठे में 20 मिनट गुजर गए,
जरा सा छोटा सा काम है, कोई बात करनी है किसी से, आधा घंटा वहां लग गया, गली में खड़े रह गए। एक बंदा 1.5 घंटे से पिछले, ठीक है, एक ही कमरे में बैठा हुआ है और कोई मोबाइल यूज कर रहा है, उसको 1.5 घंटा होगा, उसको पता ही नहीं है। आप उस बच्ची से सीखें, आप उस बच्ची से मालूम करें कि टाइम कितना जरूरी है उसके लिए। वो बच्ची पता है क्या कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ हर बार ना कि मैं 1000 बटन बना लूं एक दिन में, लेकिन मैं नहीं बना पाती। उस बच्ची की कमर में तकलीफ होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक बंदा पूरा दिन एक जगह बैठ के बटन बनाएगा, मैं आपको दे दूं बोलूं एक दिन में 800 बटन बनाए, इतने ही पैसे आपको मिल रहे हो, आप भी नहीं बना सकते। उसकी कमर में दर्द होती है, लेकिन वो तमाम चीजें भूल कर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए लड़ रही है, अपनी छोटी बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए। तो उस ड्राइवर ने बोला मेरी तो शादीशुदा हूँ, छोटी बहन है मेरी, हम घर में सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करें, गरीब लोग हैं ना, नहीं हो पाता इतना, तो हम लोग मेहनत करते हैं। आप देखें कि अंदाजा लगाएं आप, हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, बैठे हुए सो रहे हैं, कोई होटल पे बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठे हुए, हम लोग आगा जूस पे बैठे हुए हैं, हम लोग जाके जो है ना, मतलब बस बिला वजह कहीं पे भी खड़े हुए हैं, बस कहीं पे भी जाके खड़े हो गए, बस खड़े हुए देख रहे हैं, दुकान पे खड़े हुए, दुकान पे देख रहे हैं, ठीक है, रोटी वाले के पास खड़े हुए, रोटी ले ली, अब जरा वापसी आते हुए कोई और मिल गया, उसके पास खड़े हुए। हमारे टाइम बर्बाद हो रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, मजाक नहीं कर रहा। ये आज आप कर जाओ, ये चीज जो मैंने आपको बताई है, सबक आज आप ले जाओ, यकीन करो, ब्रीडिंग क्या, आपकी नौकरी क्या, आपका बिजनेस क्या, आपकी जिंदगी नहीं बदल गई, मेरा नाम बदल देना आप। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।